लोग आज विघटन चैप्टर में साझेदारी का विघटन चैप्टर जो हम लोग कर रहे थे, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग बना लिए। 11 नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम लोग कौन क्वेश्चन बनाएंगे? 12 नंबर, है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि जर्नल एंट्री भी करना है, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाना है आपको? पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपको कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। मतलब इसमें कंप्लीट क्वेश्चन बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन बनाए थे, तो उसी तरह से आराम से बनेगा। बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, साझेदारी का विघटन चैप्टर, जो कि हम लोग SK सिंह के बुक से पढ़ रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले असेट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, सिर्फ कैश और बैंक को छोड़कर। असेट्स में जो कुछ भी लिखा होगा सबको लिखेंगे कैश और बैंक को छोड़कर। तो पहला एंट्री करते हैं। पहला एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। क्वेश्चन में देखो क्या क्या है असेट्स में। क्वेश्चन में पढ़िए, बोलिए क्या है? डेटर। डेटर कितना? डेटर है 10,000। उसके बाद क्या है? स्टॉक कितना? 40,000। उसके बाद क्या है? प्लांट उसके बाद देखो प्लांट एंड फिक्सचर, नहीं, प्लांट एंड फिक्सचर कितना? 28,000। उसके बाद क्या है? गुडविल कितना है? गुडविल 8,000। गुडविल के बाद क्या है? अब कुछ नहीं। ये सबको जोड़िए, कितना हुआ जोड़? 86,000। कितना? 86,000 लिख दिए। दूसरा एंट्री, पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। दूसरा कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन के लायबिलिटी से। लायबिलिटी में जब एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर, तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर देखिए लायबिलिटी में क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना है? 12,000। और कुछ है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना हो गया? 12। पहला दोनों एंट्री कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? क्वेश्चन के नीचे आते हैं। कहाँ आते हैं? नीचे, और वर्किंग नोट करेंगे। नीचे आते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट कर दें। वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट जब करेंगे क्वेश्चन क्या लिखा? देनदार से कितना मिला है? 8400 लिखेंगे। डेटर 8400। फर्म बंद कर रहे हैं, और फर्म बंद करने में संपत्ति को बेचेंगे। बेचने से जो पैसा आएगा वो सब पहले जोड़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी लायबिलिटी होगा उसको पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पार्टनर में बांटेंगे। तो डेटर से आगे 8400। आगे क्या लिखा हुआ है? स्टॉक से 36,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ बच्चों? प्लांट और फिक्सचर्स, नहीं लिखा हुआ प्लांट एंड फिक्सचर्स 20% कम। यह लिखा हुआ 20% कम, जितना है उसमें 20% कम। प्लांट एंड फिक्सचर्स कितना है? 28,000। कितना है? 28,000। उसका 20% कम। 28,000 का 20% कितना निकला? कितना निकला?
5600। 28,000 रुपया में 5600 कम, 5600 कम कितना हो गया? 22,400। फिक्चर प्लांट एंड फिक्चर से कितना आ गया? 22,400। टोटल था 28,000, उसमें 20% कम, 20% नहीं मिलेगा, तो 5600 नहीं मिलेगा। 28,000 5600 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 22,400 मिलेगा। बहुत बढ़िया। प्लांट एंड फिक्चर के बाद क्या लिखा हुआ है? गुडविल। क्या लिखा हुआ? गुडविल। गुडविल से कितना पैसा आया? गुडविल से आया 12,000। गुडविल के बाद क्या लिखा हुआ? अब कुछ लिखा हुआ नहीं है। टोटल कंप्लीट हो गया। अब जोड़ लीजिए 8400, 36,000, 22,400 और 12,000। सबको जोड़िए, कितना आ गया? कितना? 78,800। ये पैसा जो आया है ये कहाँ से आया? संपत्ति को बेचने से आया। तो संपत्ति को बेचने से जो पैसा आएगा तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या एंट्री बनेगा बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया? 78,800। ऐसा लिख देंगे 78,800। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,800। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? आगे पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? लेनदारों को 5% कटौती पर भुगतान किया गया। भुगतान करेंगे तो पैसा जाएगा। लेनदारों को 5% छूट पे पेमेंट की, डिस्काउंट पे पेमेंट की। तो आप देखिए लेनदार कितना है? क्रेडिटर कितना है? 12,000। क्रेडिटर कितना है? क्वेश्चन में लिखा हुआ क्रेडिटर 12,000। 12,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट पे पेमेंट? 5%। 12,000 का 5% 12/50 600 हो गया। 12,000 में 600 कम देंगे, कितना देंगे? 11,400। कितना देंगे? 11,400। तो मेरे ऊपर क्रेडिटर का लोन कितना है? 12,000, लेकिन पेमेंट कितना करेंगे? 11,400। 5% कम देंगे। तो पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पेमेंट किए? 11,400 हो गया। अब आगे आइए। आगे क्या लिखा हुआ? समापन की लागत है 12,000। मतलब बिजनेस बंद करने का खर्चा कितना है? 1200। तो बंद करने का खर्चा है तो एक्सपेंस है रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा तो क्या होगा? पैसे जाएंगे। तो पैसे जाएंगे क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना है समापन में? 1200 हो गया। और कुछ बात है? नहीं है। क्वेश्चन के लाइब्रेरी में जनरल लीजर वगैरह भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ए लोन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? ए लोन। तो ए लोन है तो पार्टनर का लोन है। तो पार्टनर का लोन ना तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना है और सीधा आपको पार्टनर लोन कहाँ जाएगा? जब कैश अकाउंट बनाएंगे वहां जाएगा, वहां उसका पेमेंट होगा। बात समझ गए? और रियलाइजेशन अकाउंट में भी नहीं लिखाएगा। पार्टनर लोन जो है उसका एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ ए लोन है। क्या है? ए लोन। कौन लोन है? ए लोन। तो ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का लोन है? 16,000। कितना का लोन है? 16,000।
तो सीधा हो जाएगा ए लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये ए लोन है, इसमें ना तो रियलाइजेशन है नहीं है, ना पार्टनर्स कैपिटल है, तो ना तो रियलाइजेशन में जाएगा ना पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, सीधा कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। इसको मिटा दें। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। अभी तो जर्नल एंट्री किया गया है, उसी से देखकर आराम से रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे। देखो रियलाइजेशन कहाँ है, डेबिट में है, तो ये सब कहाँ आ जाएगा, टू में आ जाएगा। टू क्या लिख दीजिएगा, बस जो भी टू में लिखा हुआ सबको यहाँ पे लिख दीजिए। टू में क्या लिखा हुआ, बोलते जाइए। टू पे लिखा हुआ है डेटर, कितने लिखा हुआ, 10,000। उसके बाद टू क्या लिखा हुआ, टू स्टॉक, कितना लिखा हुआ, 40,000। स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ, प्लांट एंड फिक्सचर्स, कितना लिखा हुआ, 28,000। प्लांट एंड फिक्सचर्स के बाद क्या लिखा हुआ, गुडविल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, गुडविल, कितना, 8,000 हो गया। अब है रियलाइजेशन नीचे, रियलाइजेशन कहाँ है, नीचे, ऊपर वाला किधर जाएगा, बाय में जाएगा। तो क्या लिखा है, बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, कितना लिखा है, 12,000 हो गया। अब देखो रियलाइजेशन कहाँ है, नीचे है, ऊपर वाला किधर लिखा है, बाय में। बाय क्या लिखा है, कैश, बाय कैश, कितना लिखाएगा, 78,800। फिर देखो रियलाइजेशन का ऊपर में है, रियलाइजेशन ऊपर है, क्या लिखाएगा, टू कैश, क्या लिखाएगा, टू कैश, कितना, 11,400। फिर का रियलाइजेशन ऊपर है, क्या लिखाएगा, टू कैश, क्या लिखाएगा, टू कैश, कितना, 1200। फिर देखिए इसमें रियलाइजेशन है, नहीं है तो नहीं लिखा है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे और लेस करेंगे। नहीं, देखिए इधर का एडिंग कितना आ गया, 90,800। और इधर का एडिंग कितना आ गया, कितना, 98,600। इधर का एडिंग ज्यादा, इधर का एडिंग कितना है, 98,600। तो इधर भी जबरदस्ती कितना लिखते हैं, 98,600, जबकि इधर का रियल में एडिंग कितना है, 90,800। घटाइए कितना हुआ, 7800। इधर कम है, जिधर कम है उधर लिख देंगे, जिधर कम है उधर लिख देंगे। और क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, ए है और बी है। 7800 को ए और बी किस अनुपात में बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में। अब पूंजी देखो, ए का पूंजी है 40,000, बी का पूंजी है 20,000। तो ए का पूंजी है 40,000 और बी का पूंजी है 20,000। तो किस अनुपात में बांटेंगे, 1 और 2 और 1 के अनुपात में। पूंजी का अनुपात कितना हो गया, 2 और 1। 2 1 कैसे होगा, 40,000 20,000 को 4 2 लिख सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो 7800 को 2/3
7800 को 2/3, 7800 है इसका 2/3 और 7800 का 1/3 कर दीजिए। कितना आ गया? 2600 26 दूनी 5200। ये कितना हो गया? 2600, 26 से कम 2600। ए का कितना हिस्सा हो गया? 5200 और बी का कितना हो गया? 2600। ये क्या बन गया? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब क्या बना देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको मिटा देते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इससे पहले भी हम लोग कई बार बना चुके हैं। कौन कौन पार्टनर हैं? ए और बी है। ए है और बी। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पूंजी लिखेंगे बाय साइड में। बाय साइड में क्या लिखेंगे? पूंजी बाय बैलेंस बी। तो क्वेश्चन को देखना है और जो ए और बी का कैपिटल है सबसे पहले उसका कैपिटल लिख देंगे। कैपिटल कहाँ लिखा हुआ? क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में। क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में। तो देखिए क्वेश्चन के लायबिलिटी में ए का कैपिटल कितना है? 40,000। ए का कैपिटल है 40,000। अब बी का कैपिटल कितना है? 20,000। सबसे पहले कैपिटल लिख देंगे और कैपिटल लिखने के बाद क्या करेंगे? रियलाइजेशन के 2 में यदि ए बी है तो किधर चला जाएगा? बाय। देखो 2 में ए बी है नहीं है। 2 में यदि रहता तो किधर जाता? बाय। बाय में ए बी है, अगर बाय में है तो कहाँ जाएगा? बाय में है तो 2 में आएगा। क्या लिखाएगा? रियलाइजेशन। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से, इसलिए 2 क्या लिखाएगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन ए में कितना होगा? 5200 और बी में कितना होगा? 2600। अब कहीं ए भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन जो है बन गया है। अब क्या करना है? जोड़ना है और घटाना है। तो जोड़ भी क्लियर है। इधर का एडिंग कितना है? 40,000। इधर का एडिंग कितना है? 20,000। वही बात यहाँ भी लिख देते हैं 40,000 और कितना लिख देते हैं? 20,000। यहाँ लिख देंगे 2 जहाँ बैलेंस सीडी लिखते थे तो वहाँ सीडी नहीं लिखना है। क्या लिखना है? कैश लिखना है। क्यों? क्योंकि फर्म का विघटन हो रहा है और पार्टनर का हिसाब किताब करके उसका क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे। तो ए का कितना निकला? 34,800। 34,800। अब बी का कितना निकला? 17,400। 17,400। मतलब ए पूंजी लगाया था 40,000 और ए का लॉस हो गया 5200। अब उसको कितना पैसा मिलेगा? 34,800 रुपया उसको मिलेगा। बी जो कैपिटल लगाया था कितना? 20,000, उसको कितना का लॉस हो गया? 2600 का 2600 का लॉस हो गया और उसको कितना मिलेगा? 17,400 उसको मिलेगा। इस तरह से आपका क्या बन गया? पार्टनर। एक और ना बनेगा किस चीज का? पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, तो इसके लिए एक और एंट्री कर देते हैं। एंट्री कर देते हैं ये जो लॉस हुआ तो लॉस का क्या एंट्री हो जाएगा? लॉस का एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि हानि होती है तो पूंजी घटती है और पूंजी घटती है तो क्या लिखते हैं? डेबिट लिखते हैं। तो क्या लिख देंगे? ये कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्या लिखेंगे? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए ए का कितना लॉस हुआ? 5200। बी का कितना लॉस हुआ? 2600। दोनों जोड़ के कितना? 7800। 78। ये हो गया।
हो गया था, ये सब बना लिए थे। अब क्या करेंगे, ये जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए हैं इसमें भी जब कैपिटल अकाउंट बना लेंगे तो जहाँ जर्नल एंट्री करते हैं वहाँ एक दो एंट्री का जगह छोड़ के रखेंगे। एक तो यहाँ पे जो रियलाइजेशन में जो लॉस निकला है ये एंट्री करने के लिए जो एंट्री कर चुके हैं, और एक कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद एक एंट्री करना है कि कैपिटल का जो हिसाब की, ए को कितना पेमेंट देना है 34,800, बी को कितना पेमेंट देना है 17,400। पेमेंट देंगे तो पैसे जाएंगे, पेमेंट देंगे तो पैसे जाएंगे। किसको पेमेंट देंगे, ए को देंगे और बी को देंगे। तो क्या एंट्री बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस एंट्री को लिख देते हैं, जहां जर्नल एंट्री लिखे हैं उसके बाद लिखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर में कौन कौन है, ए है, नाम लिख देंगे, ए कैपिटल है, और कौन है पार्टनर में, बी है। तो क्या लिख देंगे, बी कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ए को कितना पैसा देना है 34,800, 34,800। बी को कितना पैसा देना है 17,400। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है 52,200। इस तरह से आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले जितना पैसा आपके पास है वो लिखेंगे। आपके पास मतलब आपके जेबी में नहीं, क्वेश्चन के एसेट्स में देखो, क्वेश्चन के एसेट्स में देखिए, क्वेश्चन के एसेट्स में कितना है, बोले कितना पैसा, तो जेबी देखने लगा। क्वेश्चन के एसेट्स में देखिए कितना पैसा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। तो बीडी में देखो क्वेश्चन के एसेट्स में कितना पैसा है 2,000, वो लिख देंगे। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता, जितना भी पैसा आएगा सब टू में लिखेंगे, जितना भी खर्चा करेंगे सब किधर लिखेंगे, बाय में लिखेंगे। देखो बाय में जो पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, टू में चला जाएगा। बाय में कैश है, बाय में कैश है, कहाँ से आया, रियलाइजेशन से। तो क्या लिख लेंगे, टू रियलाइजेशन। क्या लिख देंगे, टू रियलाइजेशन। कितना पैसा 78,800। उसके बाद देखिए बाय में कैश है, नहीं है, बाय वाला सारा कैश कहाँ चला जाएगा, टू में चला जाएगा। बाय में कैश नहीं है, टू में जो कैश है टू वाला कहाँ जाएगा, बाय में कोना कोनी चलता है, टू वाला कहाँ जाएगा, बाय में। देखो कहाँ से आया है, रियलाइजेशन से। कहाँ से आया है, रियलाइजेशन से। टू में कितना है 11,400। फिर है एक बार टू कैश, तो बाय रियलाइजेशन कितना लिखा हुआ 1,200। फिर देखो टू में कैश है ना, क्या है, ए कैपिटल है और बी कैपिटल है। तो लिख देंगे बाय ए कैपिटल, ए कैपिटल। ए में कितना है 34,800। और क्या है, बी कैपिटल। बी में कितना है 17,400। इसके बाद फिर चेक कर लेंगे क्वेश्चन के लायबिलिटी में कोई पार्टनर का लोन होगा तो उसका पेमेंट करेंगे। तो एक पार्टनर का लोन है, किसका लोन है, ए लोन है ना। तो क्या लिख देंगे, बाय ए लोन, ए लोन। कितना है 16 है, क्योंकि फॉर्म बंद होगा तो पार्टनर के लोन का भी पेमेंट कर देंगे। तो इसका मतलब वो 2,000 रुपये पहले से था और संपत्ति बेचने से कितना पैसा आया 78,800। तो टोटल कितना पैसा आ गया 80,800। टोटल पैसा आ गया 80,800। 80,800 जो आ गया उसको खर्च करना है। तो खर्च करना है 11,400 किसको दे दिए, वो जो क्रेडिटर था 12,000 उसको दे दिए 11,400। और बिजनेस को बंद करने में कितना खर्चा लग गया 1,200 रुपये वो लग गया। और हिसाब किए तो ए का कितना पैसा निकल गया 34,800 और बी का कितना पैसा निकल गया 17,400। और फिर नजर दिए तो पता चला क्वेश्चन की लायबिलिटी में ए लोन दिया था 16,000, उसके लोन का भी पेमेंट कर दिए। तो टोटल खर्चा कर दिए तो कितना खर्चा हो गया 80,800। 80,800।
तो जितना पैसा था वो सारा पैसा खर्च करके हिसाब किताब बराबर कर लिए। ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का विघटन होगा तो उसका हिसाब किताब कैसे होगा, फर्म बंद होगा तो उसका हिसाब किताब कैसे होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो गया। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू।